जय हिंद साथियों। आइए इस क्लास में चर्चा करते हैं लोकपाल और लोकायुक्त की। साथियों, लोकपाल लोकायुक्त का जो उल्लेख है वह भारत के मूल संविधान में नहीं है। फिर भी बाद में इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि सरकारी विभागों, कार्यालयों, दफ्तरों में इतना भ्रष्टाचार था, अधिकारियों में कोई जवाबदेही नहीं थी। अधिकारी वेतन तो मोटी उठाते हैं, तो आखिर ये काम के प्रति जवाबदेह कैसे हों? कार्यपालिका में विशेष सुधार के लिए लोकायुक्त की और लोकपाल की मांग आजादी के बाद से ही शुरू हो गई थी साथियों, और एक लंबा संघर्ष हुआ। तो आइए हम सबसे पहले चर्चा करते हैं, पहले लोकपाल और लोकायुक्त की वैश्विक चर्चा, विश्व स्तर पर कुछ चर्चाएं हो जाए। देखिए, अबुर्समैन इसे कहा जाता है इंटरनेशनल स्तर पर। साथियों, सबसे पहले ओम्बुड्समैन लोकपाल स्वीडन में लाया गया। सबसे पहले किस देश में लाया गया? स्वीडन में। यानी लोकपाल को सबसे पहले स्वीडन में लाया गया 1809 में। उसके बाद साथियों फिनलैंड में लाया गया 1918 को। उसके बाद डेनमार्क में 1954 को, और उसके बाद ब्रिटेन में 1967 को। तो ये वैश्विक स्तर पर लोकपाल की चर्चा, भारत में ही नहीं बल्कि विश्व के अन्य देशों में भी लोकपाल की समय समय पर चर्चा, जिसे ओम्बुड्समैन कहा जाता है। अब भारत में देखिए साथियों, अभी हमने आपसे कहा कि प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार, जो भ्रष्टाचार एक कोड है प्रशासन के लिए, या यूं कह लीजिए कि इस देश की व्यवस्था के लिए कोड है, उसको मिटाने के लिए एक लंबा आंदोलन चला। इस आंदोलन में कई लोग का नाम आता है। अभी हाल में अन्ना हजारे का विशेष रूप से लोकपाल में नाम आता है। इसी की उपज अरविंद केजरीवाल जी थे। बात की बात है, हम यहाँ आपको बताएं कि पहला लोकपाल जो है, लोकायुक्त विधेयक 1967 में संसद में पेश किया गया। साथियों, पारित नहीं हो सका, लेकिन पेश किया गया। कब? 1967 में संसद में पहला लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक। देखिए, उसके बाद लोकपाल लोकायुक्त विधेयक को 17 दिसंबर 2013 को राज्यसभा में और 18 दिसंबर 2013 को लोकसभा में पारित किया गया, और राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के हस्ताक्षर के फलस्वरूप इस लोकपाल को और लोकायुक्त को एक अमली जामा पहनाया गया। इसे विधेयक और अधिनियम बनाया गया। साथियों, हम बताना चाहेंगे कि 1 जनवरी 2014 को यह कानून के रूप में परिवर्तित हो गया। 1 जनवरी 2014 को लोकपाल और लोकायुक्त कानून के रूप में क्या हो गया? परिवर्तित हो गया, लागू हो गया पूरे देश में। भ्रष्टाचार, अब देखिए, ये लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक जो कानून था, ये करता क्या है? भ्रष्टाचार विरोधी निगरानी समिति बनाने की अनुमति देता है। भ्रष्टाचार विरोधी निगरानी समिति बनाने की अनुमति देता है। मित्रों, आगे इस कानून के तहत केंद्र में लोकपाल व राज्यों में लोकायुक्त का गठन किया गया। इस कानून के तहत केंद्र में लोकपाल और राज्यों में लोकायुक्त के गठन का प्रावधान किया गया। आगे हम आपको बताना चाहेंगे, लोकपाल में एक अध्यक्ष व 8 सदस्य होते हैं। लोकपाल में एक अध्यक्ष और 8 सदस्य होंगे। अध्यक्ष जो है वह भारत का पूर्व न्यायाधीश, सेवानिवृत्त न्यायाधीश होना चाहिए। अभी हम आपको इसके चयन समिति की बात करेंगे, और जो इसके सदस्य 8 हैं वो न्यायिक, 4 गैर न्यायिक। तो इस तरह से आप देखेंगे तो न्याय विभाग से इनके अध्यक्ष और सदस्यों का विशेष संबंध है, नेटवर्क है। तो लोकपाल में एक अध्यक्ष के लिए चयन समिति बनेगी। लोकपाल का जो अध्यक्ष, उसकी जो नियुक्ति है, इसके लिए एक चयन समिति बनेगी, और इस चयन समिति में साथियों प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा में विपक्ष का प्रतिपक्ष नेता प्रतिपक्ष होगा, और मुख्य न्यायाधीश, इतने लोग, यानी भारत का प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा में विपक्ष का नेता और मुख्य न्यायाधीश, इतने लोग मिलकर लोकपाल के अध्यक्ष का जो है
वो चुनाव करेंगे। उनकी जो चुनाव या चयन समिति है वो है, उनमें सदस्य हैं। उसके बाद अब आगे हम आपको बताना चाहेंगे भ्रष्टाचार के तरीके। देखिए साथियों, भ्रष्ट तरीके से अर्जित की गई संपत्ति को जब्त करने का प्रावधान लोकपाल में किया गया। आगे हम आपको बताएंगे कि 1981 में देखिए सर्वप्रथम लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना कहां कहां की गई। देखिए लोकपाल केंद्र के लिए और लोकायुक्त राज्यों के लिए 1971 में महाराष्ट्र में लोकायुक्त की स्थापना की गई, 1973 में बिहार में लोकायुक्त की स्थापना की गई, 1975 में उत्तर प्रदेश में और 1981 में मध्य प्रदेश में लोकायुक्त की स्थापना की गई। वर्तमान में 21 से अधिक राज्यों में लोकायुक्त का गठन किया गया है। साथियों लोकायुक्त का अध्यक्ष उच्च न्यायालय का पूर्व न्यायाधीश व 8 सदस्य होंगे, 4 हमने अभी बताया, 4 न्यायिक 4 गैर न्यायिक। और साथियों लोकायुक्त का जो चयन है लोकपाल की भांति होगा और इस चयन में जो सदस्य होंगे मुख्यमंत्री होगा, राज्य का और विधानसभा अध्यक्ष होगा उस राज्य का, विधानसभा नेता प्रतिपक्ष होगा और उस राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होगा। किसमें लोकायुक्त के चयन में लोग जो सदस्य और अध्यक्ष होंगे। भारतीय प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, उदासीनता, लापरवाही, पक्षपात जैसे दुर्गुणों को प्रशासन से बचाने के लिए लोकपाल और लोकायुक्त सुधारात्मक तथा रोकथाम की कार्यवाही करेंगे। प्रशासन में जवाबदेही निश्चित होगी। ये साथियों लोकपाल और लोकायुक्त का मुख्य उद्देश्य रहा। देखिए मित्रों, हम आपको सिर्फ इतना बताना चाहेंगे कि लोकपाल और लोकायुक्त का जो मुख्य उद्देश्य है वो है प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार को दूर करने का प्रयास किया जाए। और एक चीज और है, इसके लिए विशेषकर से नौकरशाहों पर विशेष नजर रखी जाने की बात कही गई। नौकरशाहों पर विशेष नजर रखने की बात लोकपाल और लोकायुक्त में की गई, ताकि कहीं न कहीं से जो भ्रष्टाचार की जड़ है उसको उखाड़ फेंकने का कार्य किया जाए। जय हिंद साथियों।